दोस्तों अभी हम लोग इसकी पहली सीरीज हम लोग जो थी वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का जो फर्स्ट सीरीज था वो हम लोग ले चुके थे और सेकंड सीरीज की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, इसके लिए क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो उसका सेकंड जो है वो मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो हमारा है वो जैकवार्ड लूम से शुरू होगा। किससे? जैकवार्ड लूम से। किससे शुरू होगा? जैकवार्ड लूम से शुरू होगा, जो 1801 ईस्वी में, किसमें? सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़ा बनाने की एक लूम, किसकी? कपड़ा बनाने की, जो कपड़ा बनाने का एक लूम के आविष्कार किया था। कपड़े में डिजाइन या पैटर्न को कीबोर्ड के चित्रयुक्त, किसके? कीबोर्ड के चित्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कीबोर्ड के चित्रयुक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करता था। किससे? कपड़े के किससे बेटा? कपड़े के जो कपड़ा जो बनता था, कपड़े के पैटर्न को कीबोर्ड के चित्रयुक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करता था। कि क्या है? कपड़े पर चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को नियंत्रित किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि जो 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 जैकवार्ड का जो लूम था वो पूरा नियंत्रित किस पर था? पंच कार्ड पर। किस पर था बेटा? पंच कार्ड सिस्टम पर था। ठीक है, अब क्या करा है? इन 1801 कब? इन 1801 फ्रेंच वॉरियर जोसेफ जॉन क्वार्ड इन्वेंटेड ए cloth wearing machine that controlled the design or pattern of fabric using पंच कार्ड के यूज से सारी चीजें होती थी। क्या है? कंट्रोल द पिक्चर्स ऑन द कीबोर्ड पर जो पिक्चर कीबोर्ड के थ्रू होती थी वो सारी चीजें पंच कार्ड के बेस्ड पर होती थी। क्या लिखा है? द स्पेशलिटी of the machine was that control the pattern of fabric using punch card। क्या लिखा है? पंच कार्ड के द्वारा सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता था, ये इसकी एक विशेषता थी। ठीक है, समझ गए? कह रहा है कि इन क्या लिखा है? प्रेजेंस और absence of pictures on the punch card क्या लिखा है बेटा? सॉरी, क्या लिखा है? डायरेक्टेड द थंब, मतलब जो पंच कार्ड था उसी के द्वारा सारी चीजें होती थी। ठीक है, अगला क्या है? कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी जो है, कंप्यूटर का जो इतिहास है उसमें जो 19वीं शताब्दी है, क्या है बेटा? 19वीं शताब्दी जो है, कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है। अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना करने के लिए बनाई हुई ठीक है, जो जब गणना करने के लिए जो बनी हुई साड़ियों में दिक्कत आती थी, क्योंकि यह हाथों से बनी हुई होती थी, इसलिए इसमें समस्या आती थी। चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में मशीन का निर्माण किया, जिसका वे ब्रिटिश सरकार ने उठाया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने पूरा खर्चा उठाया था। मशीन का नाम क्या लिखा है? डिफेंस इंजन था। क्या था? डिफेंस इंजन था। इस मशीन को गियर और शाफ्ट लगे रहते, गियर और क्या लगे रहते? गियर और शाफ्ट लगे रहते थे। यह भाप से चलती थी। यहाँ भाप होगा, बाप नहीं, भाप से चलती थी। यहाँ भाप होगा, भाप। किससे? भाप से चलती थी। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने क्या लिखा? डिफरेंट इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। क्या तैयार किया? डिफरेंट इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन था। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। किसमें? जो चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है कि बनाया है कि एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना।
जो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था बेटा, वो आधुनिक कंप्यूटर का क्या बना, आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या है, यही रीजन है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है कि 19वीं शताब्दी, इन 19th century considered the golden era of computer history. The English mathematician Charles Babbage realized the need to develop a mechanical calculating machine, where a machine used for calculate where amount of used to, because they have had made. In 1822 Babbage built a machine that cost of which was क्या लिखा, बर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा सारा उठाया गया था। इट वाज नेम डिफरेंस इंजन, इसका नाम क्या था, इसका नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, दिस मशीन वाज इक्विपाइड विद अ गियर एंड शाफ्ट डिवाइस, यह मशीन गियर और शाफ्ट डिवाइस के द्वारा इक्विपाइड था। फिर क्या करा, विच ऑपरेट ऑन अ बीम। In 1833, Charles Babbage developed the analytical engine, a very powerful machine. Charles Babbage's contribution to the development of computers was significant. His analytical engine क्या है, his analytical engine became the basic of modern computer. That this is why चार्ल्स बेबेज is called the father of the science. इसीलिए चार्ल्स बेबेज को साइंस का पिता माना जाता है। ठीक है, अगला क्या है, द हावर्ड हैकेन मार्क वन। ठीक है, द हावर्ड हैकेन मार्क वन। ठीक है, सन 1904 में सन 1940 में, कब, सन 1940 में, एक मिनट बेटा बड़ा करते हैं, सन 1940 में विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। आईआईबीएम के 4 सीट्स इंजीनियरों ने डॉक्टर हावर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित की। यह विश्व की सबसे पहली विद्युत यांत्रिकी मशीन था। इसका ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया था। क्या रखा गया था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया था। क्या रखा गया था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया था। इस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1944 के फरवरी माह में भेजा गया था। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1944 के फरवरी माह में भेजा गया था, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क 1 पड़ा था। अब कोई पूछ ले अगर कि जो हार्वर्ड आइकेन का जो कंप्यूटर जो उन्होंने बनाया था विद्युत यांत्रिकी, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। फिर वो कब, 7 अगस्त 1944 को विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ और विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ और विश्वविद्यालय ने इसका नाम मार्क 1 पढ़ा। क्या पढ़ा, मार्क 1 रखा, इसका नाम मार्क 1 रखा। क्या रखा, मार्क 1 इसका नाम रखा। यह 6 सेकंड में जोड़ और 12 सेकंड में भाग कर सकता था। यह 6 सेकंड में क्या कर सकता था, ऐड कर सकता था और 12 सेकंड में चीजों को कर सकता था। ठीक है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग हैड रीच्ड इट्स पीक 1940 में अपने पीक पर था। फॉर सीड engineers of IIBM and Dr. Howard Aiken developed a machine 1944. It was the world's first electromechanical computer. It different from क्या लिखा है, डिफरेंस नेम वाज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। क्या था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। इट वाज सेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी in February 1944, which was received at the university on 7 August 1944. It was named Mark I in the same university. It could
रन 6 सेकंड एंड 12 सेकंड, मतलब 6 और 12 सेकंड में 0 के आंसर को देने की इसके पास क्षमता थी। ठीक है, अगला क्या है, एबीसी। क्या है अगला, एबीसी। क्या है अगला, अगला क्या है बेटा, अगला है एबीसी। अगला क्या है, एबीसी। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, क्या है कि सन 1945 में एटानाफोस एंड क्या लिखा है, क्लोरोफोर्ड ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया था जिसका नाम एबीसी रखा गया। एबीसी शब्द क्या लिखा है, एटोफोस कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। एबीसी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, 1945 में एटानाफोस और क्लोरोफोर्ड ने developed an electronic machine named ABC. The word ABC is an क्या लिखा है, is an etonophos of क्या, किसका, एटोनोफोस ऑफ कंप्यूटर। एबीसी वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, इसके बाद अगर हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने हैं। कौन कौन से हैं, अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल 3000 बीसी से 1870 तक चला। अर्ली कॉन्सेप्ट इसमें था चार्ल्स बेबेज का, जो इंजीनियरिंग जो चार्ल्स बेबेज जो थी का इंजन था, 1820 से समथिंग 1870 के उसमें था। फिर एडीए में द फर्स्ट प्रोग्रामर थे, ये एडीए जो हमारे थे वो फर्स्ट प्रोग्रामर थे, उन्हीं के द्वारा फर्स्ट प्रोग्राम अबेकस को बनाया गया था। ऐसे ही एप्पल सेकंड जो आया था कंप्यूटर 1977 में। आईबीएम पीसी जो था 1981 में था। ठीक है, आईबीएम पीसी जो था वो आईबीएम पीसी सेकंड अगर की बात कर लें तो 1989 में था। ट्रिम्बली जो थे वो, फिर उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी का प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो था, ठीक है, वो 1770 से पूरा चला आगे तक। फिर ट्रांजिस्टर पे आ गया था, ट्रांजिस्टर बेस पे था। ऐसे ही हमारी सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देखकर अच्छा लगा हो तो लर्निंग विद अमित के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें लर्निंग विद अमित के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।